ये देखिए, यहाँ पर हमें ये छोटे छोटे हवन दिखाई देते हैं और अंदर यहाँ पर जो हिंगलज माता जो है वह यहाँ पर हमें बिठाई हुई दिखाई देती है। सुब्बुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। यह जो वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल है जो आज भी अपना अस्तित्व चीख चिल्ला कर बयां कर रहे हैं, ऐसे स्थलों को हम दिखा रहे हैं। आज का ये जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे आपने अभी तक नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह जो वीडियो है यह राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले के, यहाँ पर हमने इससे पहले आपको विनय यज्ञ यह जो बौद्ध स्थली है यह दिखाई थी और साथ ही साथ कोलवी यह बौद्ध स्थली दिखाई थी जो कि झालावाड़ में ही स्थित है और यहीं से करीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी एक जगह है जिसका नाम है हत्यागौर। जी हाँ, ये जो हत्यागौर नाम की जगह है, यहाँ पर भी इस गांव में जो पहाड़ है इस पहाड़ी पर भी एक बौद्ध स्तूप या फिर बौद्ध गुफाएं स्थित है और ये जो बौद्ध गुफाएं स्थित है यहाँ पर हिंगलज माता का जो मंदिर है उस नाम से प्रसिद्ध है या फिर यहाँ पर भी हिंगलज माता जो है इन गुफाओं में हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए, आप झालावाड़ से आओगे तो झालावाड़ से करीबन 82 किलोमीटर की दूरी पर यह जो हत्यागौर है यह स्थित है और साथ ही साथ डग से करीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह जो बौद्ध स्थली है, यह जो बौद्ध गुफाएं है यह स्थित है। यहाँ पर हम अपने व्यक्तिगत वाहन से आ सकते हैं अथवा शासन प्रशासन का बसेस हो इनका इस्तेमाल कर यहाँ पर हम आ सकते हैं। तो यहाँ पर चलेंगे हम, यहाँ पर के जो गुफाएं हैं इनका जो रहस्य है या फिर इन गुफाओं का निर्माण कार्य कब हुआ, कैसे हुआ और ये गुफाएं जो है आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई जिसके कारण वीरान है। जिस प्रकार से कोलवी विनय यज्ञ उसी प्रकार से हत्यागौर। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण वीडियो है सभी भारत देश के जो लोग हैं वह देख सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हत्यागौड़ यह स्थल कोलवी की बौद्ध गुफाओं से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में नैसर्गिक आपदा आने के कारण इन गुफाओं को काफ़ी नुकसान हुआ है। आज हत्यागौड़ यहाँ करीबन 10 गुफाएं अपनी मूल अवस्था में दिखाई देती है। साथ ही यहाँ के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 200 से भी अधिक बौद्ध गुफाएं होने की संभावनाएं है। आज यहाँ कई सारे टीले मौजूद हैं जो यहाँ के प्राचीन इतिहास को इंगित करते हैं। सम्राट अशोक इनके पावन स्पर्शों से यहाँ की मिट्टी में एक अलग सादगी है जो यहाँ के इतिहास को ऊंचाइयों के मकाम पर ले जाने का काम करती है। हालांकि इतिहास में हुए उथल पुथल के कारण आज यहाँ के स्मारक बंजर है, लेकिन आज भी अपना सीना तान खड़े हैं।
हम आए हुए हैं राजस्थान, इस राज्य के झालावाड़ जिले के हत्यागोड़ नाम का जो प्राचीन बौद्ध स्थल है या फिर ये जो गांव है हत्यागोड़, यहाँ पर ये देखिए ये जो स्मारक है, ये स्मारक संरक्षित स्मारक है। यहाँ पर निचले हिस्से में हमें कुछ यहाँ पर मंदिर किया हुआ दिखाई देता है और यहाँ पर दूसरा एक बोर्ड लगा हुआ है, तो वो दूसरा बोर्ड यहाँ पर हिंगलज माता जी का लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पर ये जो गुफा है, इस बौद्ध गुफा के मतलब अंदर यहाँ पर हिंगलज माता को प्रतिष्ठापित किया गया, यानी यहाँ पर बिठा दिया गया। इससे पहले हमने इस चैनल के माध्यम से आपको कोलवी यहाँ की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं वह दिखाई और इसके बाद में आपको विनयज्ञ यह जो प्राचीन बौद्ध स्थल है यह दिखाया। और कोलवी के आसपास गुनाई नाम का गांव है, इस गुनाई नाम के गांव में भी यहाँ पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं होने के जो पुख्ता सबूत हमें मिलते हैं। आगे 3 से 4 गुफाओं का समूह है और यहाँ पर अभी हम जहाँ पर जाने वाले, ये देखिए यहाँ से जो रास्ता है अभी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यह भारतीय पुरातन विभाग द्वारा आगे रास्ता बनाया गया है और यहाँ से लगभग 200 फीट की दूरी पर यह जो बौद्ध गुफाएं है यह स्थित है इसी पहाड़ी पर। तो यह बहुत ही शानदार गुफाएं हैं, मतलब खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर नैसर्गिक आपत्ति के कारण और यहाँ पर की जो गुफाएं हैं, अमूमन हमें जिस प्रकार से कोलवी यहाँ पर बौद्ध गुफाओं का नुकसान हुआ है, ठीक उसी प्रकार का नुकसान यहाँ पर भी नैसर्गिक जो क्षति है उसके कारण हमें दिखाई देगा। और यहाँ पर बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में प्राचीन काल में स्तूप थे और साथ ही साथ मूर्तियाँ भी रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं अमूमन शुरुआत में जब 5वीं सदी में हूनों का आक्रमण हुआ और हूनों का आक्रमण होने के बाद में मतलब मत्स्य जनपद हो या फिर यहाँ का अवंती जनपद हो, यहाँ के जो बौद्ध भिक्खु है अमूमन ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब ये झालावाड़ वाला क्षेत्र, इस झालावाड़ वाले क्षेत्र में आकर बस गए थे। और यहाँ पर उन्होंने कोलवी हो, विनयज्ञ हो या फिर गुनाएं हो या फिर ये यहाँ की बौद्ध गुफाएं हो हत्यागोड़ की, तो यहाँ पर इन्होंने उस समय पर बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण कार्य है वह करना शुरू किया था। मतलब 7वीं से 8वीं और 9वीं सदी तक यहाँ पर जो है बौद्ध गुफाओं का जो है निर्माण कार्य होता रहा। यहाँ पर की गुफाओं में हमें किसी भी प्रकार की भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं दिखाई देगी। मतलब यहाँ पर शुरुआत में जो स्थविरवादी बौद्ध भिक्खु आया था उनके माध्यम से गुफाएं बनाई गई थी, लेकिन हमें यहाँ पर कोलवी में और विनयज्ञ में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई देती है। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर महायान पंथ हो या फिर थेरवाद हो या फिर बाद में वज्रयान पंथ भी यहाँ पर वह रहते थे और उनका यहाँ पर अस्तित्व था। तो देखिए इस प्रकार से ये रास्ता है। लगभग हम आपसे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 रास्ते, एक कच्चा रास्ता है और यह एक अभी पक्का रास्ता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है बहुत सारा काम होना बाकी है। यहाँ पर आगे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा सीढ़ियाँ बनाई गई है ऊपर तक जाने के लिए स्मारक तक। 15 से 20 साल पहले यहाँ पर बहुत बढ़िया काम हुआ था, यानी ये हुए या फिर कोलवी की बौद्ध गुफा हुई, विनयज्ञ यहाँ पर की बौद्ध गुफाएं हुई, इनको अच्छे से संरक्षित करने का जो काम है यहाँ के भारतीय पुरातन विभाग के जो सर्कल ऑफिसर रहे होंगे उनके द्वारा किया गया था। और उन्होंने इस क्षेत्र को इम्प्लीमेंट करने हेतु देखिए यहाँ पर इन स्मारकों तक जाने हेतु सीढ़ियाँ बनाई थी उस समय पर, और अनेकों प्रकार के जो बोर्ड है वह लगाने का काम जो है उन्होंने किया था। तो बहुत बढ़िया काम हुआ था। लेकिन देखिए यहाँ पर लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है या फिर इन स्मारकों का जो महत्व है यहाँ के स्थानिकों को नहीं है। अमूमन हमने इससे पहले भी देखा कोलवी यहाँ की गुफा में भी हिंगलज माता जी को बिठा दिया गया है, या फिर यहाँ पर विनयज्ञ यहाँ पर भी हिंगलज माता का मंदिर बनाया गया, या फिर इसके आगे मैं आपको जाऊँगा मध्य प्रदेश राज्य की पोला डूंगर नाम की जो गुफा है, यहाँ पर बड़े चैत्य स्तूप में, मतलब स्तूप को ही शिवलिंग में कन्वर्ट किया गया है, उसे शिवलिंग का दर्जा दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर दूसरी जो गुफा है, मतलब वहीं पर की मध्य प्रदेश की खेजड़िया भूप हुई, या फिर यहाँ पर जो खेजड़िया भूप के बाद यहाँ पर धामनार की जो गुफा है यहाँ पर भी हमें
ये दिखाई देता है। मतलब थोड़े पे धमनार तो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन केजड़िया भूप और यहाँ पर ये जो दूसरी गुफा है पोला डूंगर, यहाँ पर भी हमें इसी प्रकार से लोगों में इन स्मारकों के प्रति जागरूकता नहीं है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए इस प्रकार की जो सीढ़ियाँ है यहाँ पर बनाई गई है, जिससे अभी हम ऊपर की दिशा में चल रहे हैं। देखिए अभी हम यहाँ पर इन बौद्ध गुफाओं के काफ़ी नज़दीक आए हुए हैं, और ये आप जो स्टेप देख पा रहे हो यानी सीढ़ियाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर इनके पत्थर जो है वो ढहते चले जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर अभी ये जो सीढ़ियाँ है कुछ समय में मतलब गांव वाले जो लोग हैं यहाँ पर के पत्थर उठा कर लेके जाएंगे, या फिर ये पूरी तरीके से ये जो रास्ता है यह भी नामशेष हो सकता है। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग का एक बाहर बोर्ड था, और इस बोर्ड में यहाँ पर ये जो गुफा है इस गुफा की जानकारी रही होगी, लेकिन इसके ऊपर की जो जानकारी है पूरी तरीके से मिट चुकी है। यहाँ पर एक वॉल बनाई गई है, और वॉल के ऊपर आपको ये फेंसिंग दिखाई दे रही है, ये पूरे आप रेलिंग देख पा रहे हो, ये बहुत बढ़िया से इसको संरक्षित किया गया फेंसिंग लगा के पूरी। अभी देखें हम काफ़ी नज़दीक आए हुए, और ये देखें यहाँ पर गेट में हमें यहाँ पर ये संरक्षित स्मारक का जो बोर्ड है वो दिखाई देता है 1958 का एक्ट, एज इट इज़ हम सारे वीडियो में देखते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में नैसर्गिक आपदा आई थी, और उस नैसर्गिक आपदा में यहाँ पर कम से कम अभी 10 गुफाएँ वास्तविकता में अभी है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गुफाओं का जो पूरा समूह है वो रहा होगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक ध्यान कक्ष है जो कि ऊपर से आकर नीचे गिरा हुआ है। देखिए इस प्रकार से ये ढह गया है, मतलब ये गुफा है पूरी तरीके से एक ध्यान कक्ष है, लेकिन ये टूट चुका है। और इधर भी देखिए यहाँ पर भी एक गुफा थी, और ये जो गुफा है ये भी गुफा है पूरी तरीके से ढह चुके हैं सामने। इसी प्रकार से आगे जो गुफाएं हैं हमें पूरी तरीके से ऊपर से नीचे ढह चुकी दिखाई देंगी। मतलब यहाँ पर उस समय पर बड़े बड़े जो स्तूप थे, जिस प्रकार से कोल्वी में हमने आपको दिखाया उसी प्रकार के स्तूप थे, वो भी ढह चुके हैं। ये निचले हिस्से में देखिए यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्टेप देखिए प्राचीन काल के, अभी के नहीं यही है उसी समय के हैं। देखिए ये लगभग 1300-1400 साल पुराने ये सारे स्टेप हैं, सीढ़ियाँ है उस समय की। और ये भी एक स्तूप का हिस्सा है, ये ढह चुका है, ये देखिए गिर चुका है पूरा, और ऊपर के दिशा में एक स्तूप इंगित था, और ये पूरा ढहने के कारण यहाँ पर का पूरा ये हो चुका है, पूरा सिर्फ अवशेष दिखाई दे रहे हैं उसके, स्तूप जो है डिमोलिश हो चुका है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें सीढ़ियाँ दिखाई देगी इस प्रकार से, देखिए सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, और यहाँ पर पूरे जितने पत्थर यहाँ पर बिखरे हुए वो सारे पत्थरों में आपको सीढ़ियाँ दिखाई देगी, या फिर यहाँ के अवशेष दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए अभी हम पहली जो गुफा है, पहली गुफा के पास आए हुए, और यहाँ की जो पहली गुफा है कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। एक छोटा सा ध्यान कक्ष है। आइए यहाँ पर ये पहली गुफा देखिए इस प्रकार से है, एक छोटा सा ध्यान कक्ष है जिसके अंदर चौराहा नहीं है, ये प्लेन है, देखिए इस प्रकार से, और बहुत अच्छी अपनी अवस्था में है। और यहाँ का पत्थर देखिए इस प्रकार से, जो जिस प्रकार से ग्रेनाइट होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये बुलबुला है पूरा पत्थर, इसके अंदर पूरे जो शार हैं, शार दिखाई देते हैं इस पत्थर में। और यहाँ पर देखिए ये अन्य गुफा, एक ये देखिए एक चैत्य है, और ये जो चैत्य है अमूमन जो अन्य जिस प्रकार से चैत्य होते हैं
उन चैत्यों से कुछ अलग है। ये देखिए यहाँ पर इस चैत्य में आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर स्थापत्य था। शायद से यहाँ पर पहले जब इस चैत्य का निर्माण कार्य किया गया, इसमें स्तूप बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन बाद में यहाँ पर जो महायान पंथ के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका प्रभाव बढ़ने के कारण यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वह इंगित की गई होगी। लेकिन अभी यहाँ पर हमें ये नहीं दिखाई देती भगवान बुद्ध की प्रतिमा। और ये एक बड़ा प्रेयर हॉल है, यानी यह एक प्रार्थना स्थल है, जो कि अभी इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। ऊपर देखिए इसका शेप आपको सर हाफ कैप्सूल दिखाई दे रहा है, और इधर एक यू आकार में इसका ये सामने वाला हिस्सा जो है वो दिखाई देता है। और सामने की दिशा में जिस प्रकार से हमने महाराष्ट्र राज्य की गुफाओं में चैत्य गवाक्ष देखे, या फिर जो वातायन जिससे कहते हैं, ठीक उसी प्रकार का जो वातायन है यहाँ पर हमें दिखाई देता है, जिसमें से सूरज की किरणें जो है अमूमन यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति रही होगी उस मूर्ति के ऊपर यहाँ पर सूरज की किरणें आकर डायरेक्टली उनके फेस पर पड़ती रहेगी। उस प्रकार से ये जो स्थापत्य शैली है, इस स्थापत्य शैली का निर्माण किया गया। और डॉक्टर एम्पे इनके द्वारा यहाँ पर कोल्वी हो या फिर विनयाज्ञा हो, यहाँ पर की गुफाओं की खोज की गई थी, और यहाँ पर बाद में भारतीय पुरातन विभाग द्वारा अन्य कार्य किए गए थे डेवलपमेंट के। अभी हम बढ़ेंगे अगली गुफा के पास। आइए, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमें अर्धवृत्ताकार में यहाँ पर ये चैत्य स्तूप दिखाई देता है। और ये चैत्य स्तूप देखिए लाजवाब है, बड़ा है पूरा। हमने जिस प्रकार से कोल्वी में देखे, इसी प्रकार से यहाँ पर अभी आप ये आधे आकार में जो स्तूप देख पा रहे हो, ये अपनी पूर्ण अवस्था में है। तो ऐसे पूर्ण अवस्था के जो स्तूप है यहाँ पर स्थित थे, लेकिन वे अभी पूरी तरीके से नष्ट हुए हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए इसका निचला बेसमेंट दिखाई दे रहा है। आगे ऊपर पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पर वेदिकाएँ हुए या फिर हार्मिकाएँ हुए या फिर शतावली हुए, पूरा का पूरा जो स्तूप है, जो भगवान बुद्ध का रूप है, अमूमन जो प्रतीक है, यह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर की अगली गुफा, मतलब यहाँ पर एक देखी, हमने दो देखी, ये 3 नंबर की गुफा देखिए। 3 नंबर की गुफा एक छोटा सा ध्यान कक्ष या फिर जिसे भिक्खु निवास कहते हैं वह है। और सेम एज इट इज़ 4 नंबर की गुफा हमें दिखाई देंगी, वह भी इसी प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और ठीक इसी प्रकार से हमने जैसे देखा है अन्य गुफाओं में, यहाँ पर मतलब उस समय पर लकड़ी के डोर हुआ करते थे, यहाँ पर भी हमें दिखाई देते हैं। और इसके आगे देखिए, आइए यहाँ पर 4 नंबर देखिए, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ था, दरार आई हुई है। और यहाँ पर भी गुफा थी, वो डिमोलिश हो चुके। यहाँ का जो पत्थर है, आप यहाँ पर देखोगे तो इस साइड में ये पूरा जो पहाड़ है, मतलब ढला, ये जो पत्थर है वह ढह गया हुआ है पहाड़ी का, और उसमें भी कुछ ना कुछ अन्य अवशेष होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये बड़ी गुफा थी। ये देखिए, ये बड़ा मंडप था शायद से, आप यहाँ पर ये मंडप के अवशेष देख पा रहे हो, बहुत बड़ा था ये। और ये मंडप का ये वाला हिस्सा देख सकते हो, और ये वाला निचला हिस्सा देख सकते हो, ये पूरे तरीके से जो है वह ढह चुका है। ये बड़ी बड़ी गुफा थी। और अभी यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से कुछ नज़र आपको दिखाई देगा, यह भी बौद्ध गुफाओं के हिस्से हैं। तो आइए, यहाँ पर कितनी गुफाएं हो सकती थी आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, निचला हिस्सा देखिए, वहाँ पर आपको गुफा जो है, मतलब गुफा का जो हिस्सा है वो अमूमन दिखाई देगा। आइए, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गुफा का हिस्सा है जो पूरी तरीके से ढह चुका है। आइए, आराम से आना पड़ेगा, पैर स्लिप हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आराम से आइए, यहाँ पर देख सकते हो, यह एक गुफा हमें दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही शानदार थी, जो ढह चुकी है। और अन्य भी देखते हैं। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ जिस पत्थर पर, तो यहाँ पर भी शायद से ये वाला भी जो पत्थर है यह भी गुफाओं का है। वहाँ पर भी वो जो पूरा पत्थर बिखरा हुआ है, ये सारे गुफाओं के सारे पत्थर है और स्तूपों के सारे अवशेष है जो इस प्रकार से यहाँ पर बिखरे हुए हैं। चलिए आगे अन्य गुफाओं को देखेंगे। आइए, आइए हम आगे आए हुए। यहाँ पर देखिए, हमने नीचे बोर्ड देखा यहाँ पर का,
एक मतलब नीचे हमने एक तो आर्कियोलॉजी का बोर्ड देखा और साथ ही साथ यहाँ पर हिंगलज माता का बोर्ड देखा हमने। तो यहाँ पर भी एक गुफा थी और इसका पत्थर जो है बीच में दरार आने के कारण इस गुफा में, यहाँ पर ये जो गुफा है, इस गुफा में हाल ही में जो यहाँ की हिंगलज माता है, हिंगलज माता जी को स्थापित किया गया। आइए ये देखिए, यहाँ पर हमें ये छोटे छोटे हवन दिखाई देते हैं और अंदर यहाँ पर जो हिंगलज माता जो है वह यहाँ पर हमें बिठाई हुई दिखाई देती है। हम यहाँ पर देखिए, हम एक दिन पहले आए हुए थे यहाँ पर, लेकिन अंधेरा को बहुत हुआ था, इसके कारण शूट नहीं हो पाया यहाँ पर उस समय पर। कल हमने शाम को देखा यहाँ पर अगरबत्तियाँ और दिए जलाए रखे थे, लेकिन अभी यहाँ पर सुबह कोई भी यहाँ के जो उपास भक्त जो है वह नहीं आए, नहीं तो यहाँ पर दिया रहता है। ये हिंगलज माता जो है यहाँ पर इस गुफा में इसको स्थापित कर दिया गया। यहाँ पर हवन विवन होते हैं या फिर जो अन्य जो बातें हैं, अब जिस प्रकार से हिंदू धर्म में होती है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो विधियाँ है वो विधियाँ की जाती है। ये डैमेज हुआ है देखिए पूरे इस तरीके से, और ये जो गुफा है इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। मतलब ये भी काउंट होता है, हमने अभी तक 4 की काउंटिंग देखी है, तो ये भी काउंटिंग होता था उसमें, अगर ये टूट नहीं जाता तो यहाँ पर हिंगलज माता जी का किसी भी प्रकार से इस स्मारक से वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन गांव वालों की एक जो श्रद्धा होती है, उनकी जो निष्ठा है वह यहाँ पर हमें दिखाई देती है। इसके कारण ऐसे जो स्मारक है इनकी मूल जो आइडेंटिटी है वह मिटते चली जा रही है, और इसको रिस्पॉन्सिबल हम सब है, क्योंकि हमें हमारी जो देश की विरासत है वह हमें समझ में नहीं आती, या फिर हम हमारी विरासत को इस प्रकार से अपने हाथों से नष्ट होने दे रहे हैं। यहाँ पर हमें जगह होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे सारे भारतीय, तब तक हमें जो विरासतें हैं, ये विरासतें चाहे किसी भी धर्म की हो, आज हम आपको बौद्ध धर्म की विरासत दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बौद्ध धर्म के अलावा मतलब शैव हो, वैष्णव हो या फिर जैन हो, इनके भी कोई भी स्मारक हो, उनके प्रति हमें आदर भाव प्रकट करना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो बोधिसत्व चैनल है किसी भी प्रकार का धर्मांध जो कार्य है वह नहीं करता, ये भगवान बुद्ध के बताए हुए उपदेशों और उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के अन्य लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाना, यह हमारा मकसद नहीं है। आइए यहाँ पर देखिए, यह 5 नंबर की गुफा, और यह 5 नंबर की गुफा एक विहार है, शानदार है यहाँ का। आइए, इस विहार के अंदर फिलहाल चमगादड़ रहते हैं और चमगादड़ों की पूरी विष्ठा हमें दिखाई देती है। देखिए, ये 2 कक्ष हैं, बड़े बड़े हैं, विशाल हैं, और अंदर पूरी मिट्टी, और ये जो चमगादड़ है, चमगादड़ों की जो विष्ठाएँ हैं अंदर हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर देखिए, उस समय पर जो बौद्ध भिक्षु है उनकी सामग्री, और यहाँ पर जो दिया है, दिया जलाते होंगे रात के समय में स्मारक में ठहरने हेतु, इस गुफा के अंदर ठहरने हेतु। यह उस समय का उनका अध्ययन का केंद्र हुआ करता था, यहाँ पर अध्ययन किया करते थे। और यहाँ पर जो डोर हुआ करता था, जो हम आजकल हमारी जो खिड़कियाँ होती है, जिस प्रकार से हम वाइंडिंग, जिस प्रकार से उस खिड़कियाँ होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो खिड़कियाँ हैं उस समय पर स्मारक में लगाई जाती होगी। आइए आगे बढ़ेंगे, यहाँ से रास्ता है। आइए, ये 5 नंबर की देखिए हमने गुफा, आगे बढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बहुत ही शानदार थी, लेकिन यहाँ पर सीढ़ियाँ जो है दरार आने के कारण टूट चुकी हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर की यह 6 नंबर की गुफा, यह भी एक ध्यान कक्ष है। अंदर जाने के लिए पूरा रास्ता बनाया गया है, बहुत बढ़िया हमें दिखाई देता है। और इन स्मारकों में हमने इससे पहले जो भी अध्ययन किया है, मतलब जहाँ पर चौराहा बैठने के लिए होता है, वहाँ पर अमूमन जो मेल भिक्खु है वो वहाँ पर ठहरा करते थे, और जहाँ पर चौथारा नहीं होता या प्लेन होता है, वहाँ पर जो भिक्खुनियाँ है, अमूमन भिक्खुनियाँ वास किया करती थी। यहाँ पर किसी प्रकार का हमें बरामदा नहीं दिखाई देता बैठने के लिए। आइए, यहाँ पर ये 6 नंबर की देखिए हमने, और यहाँ पर देखिए 7 नंबर की भी रही होगी, शायद से नीचे होगी। अभी यहाँ पर भी एक थी, ये देखिए इन्होंने 8 नंबर दिया है। ये छोटा सा दालन है, ये पूरा नहीं है, ये अधूरा दिखाई देता है। यहाँ का सामने का हिस्सा जो है वो ढह चुका है इस दालन का, और नीचे यहाँ पर से ही हमने नीचे देखा शुरुआत में, यहाँ पर की जो गुफाएँ है वो नीचे पूरे तरीके से ढह चुके हैं। और ये जो स्मारक है, मैं आपको याद दिला दूँ फिर एक बार, कोलवी हो या फिर विनय आज्ञा हो, ये उसी के सीरीज़ में का स्मारक है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी
स्तूपों का निर्माण कार्य जो है वह किया गया था, और वह हमें ऊपर की दिशा में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर से सीढ़ियाँ, ये पत्थर आके ढह चुका है, ये यहाँ का नहीं है, ये दूसरी जगह का है। यह नैसर्गिक आपदा के कारण यहाँ पर आया हुआ है। आइए ऊपर, यहाँ पर भी सीढ़ियाँ है। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ देखिए आप, लाजवाब है, बहुत सुंदरता से इसकी कारीगरी की गई है। अभी यहाँ पर देखिए ऊपरी हिस्से में एक बहुत बड़ा भव्य और ऊंचा स्तूप रहा करता था। इस स्तूप की हम ये निचली नींव देख पा रहे हैं। इस स्तूप की नींव देखिए, यहाँ पर ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, और ये आज का नहीं है, यह प्राचीन काल का है। तो यह स्तूप जो है बहुत विशाल था। देखिए आप, यहाँ पर स्तूप पूरी तरीके से अभी नष्ट हो चुका है, गिर चुका है। और इसी के सामने यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा स्तूप था, और वो जो स्तूप है वह ढह चुका है। ये देखिए, यहाँ पर भी यह स्तूप इंगित था, लेकिन ये जो स्तूप है, आराम से, ये जो स्तूप है, स्तूप ढह चुका है। देखिए बहुत बड़ा स्तूप है ये, इसकी विशालतमता देखिए। यहाँ पर पेंटिंग मारी गई थी, देखिए ये पूरे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी विशाल था, ये पूरा ढह चुका है स्तूप, देखिए। और इसके सामने यह भी महाकाय ऐसा स्तूप था, जैसे हमने अभी अर्धवृत्ताकार में स्तूप देखा, हमने आपको दिखाया दीवार में, जो दूसरी गुफा है उसके पिछले वाले हिस्से में। यहाँ पर भी देखिए वैसा ही स्तूप था, और बहुत बड़ा था, महाकाय था। इसका नीचे का जो हिस्सा है, जिसे ज्योत कहा जाता है, वह यहाँ पर है, और ऊपरी हिस्सा जो है, जो बीच में की मेदी और ऊपर का जो पूरा स्तूप है, जो डोम है, और ऊपर की छतावली या हार्मिका, ये जो पार्ट है नीचे ढह चुका है। यहाँ पर से नीचे शायद से नीचे गिरा होगा, या फिर टुकड़ों टुकड़ों में बट गया होगा। अभी चलिए, यहाँ पर और भी अन्य गुफा है, वह हम देखेंगे। यहाँ पर की हमने 8 नंबर देखी, यहाँ पर की 7 नंबर की गुफा देखेंगे, और भी यहाँ पर के जो अवशेष है वह हम अवशेष देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दरार है, ये दरार इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। और इस दरार के अलावा यहाँ पर यह 7 नंबर की जो गुफा है हमें दिखाई दे रही है, देखिए। और इस 7 नंबर की गुफा भी बहुत ही विशाल है और विशिष्ट है, और अंदर हमें एक जो भिक्खु निवास है वह हमें दिखाई देता है। यह भी अपनी पूर्ण अवस्था में था, लेकिन यहाँ पर हमें यह दिखाई नहीं देता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मिट्टी जम चुकी है। यहाँ पर देखिए कई बार हमें ऐसे सुझाव मिलते हैं कि आप ऐसे जगहों पर बड़ी फ्लैश इस्तेमाल करें। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा कुछ निर्बंध लगाए गए, उसके अंदर इन्होंने फ्लैश इस्तेमाल करने से मना किया है। इसके कारण हमारे पास उस प्रकार के फ्लैश होने के बावजूद हम ऐसे यहाँ जगहों पर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर जो चमगादड़ होते हैं, लाइट मारने के कारण उनके आँखों को दिक्कत होती है, और उसके कारण हम यहाँ पर फ्लैश का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि किसी प्रकार को, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की आहत ना हो, इसके कारण वो जो उपकरण है वहाँ पर हम इस्तेमाल में नहीं लाते। ये सीढ़ियाँ देखिए। अभी चलेंगे हम निचले हिस्से में, कुछ है क्या, क्योंकि यहाँ पर तो हमने जो 8 गुफाएँ हैं उनके रिकॉर्ड देखे हैं, हम आगे देखेंगे और अन्य गुफाएँ हैं क्या। आइए, निचले हिस्से में थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। आइए सर। आ जाओ। देखिए वहाँ पर से रास्ता था, हम दूसरे रास्ते से आए हुए। पाँच नंबर का जो विहार है, इससे हम ऊपर चढ़े थे, और ऊपर का दृश्य जो है हमने आपको दिखाया था। शायद से इस हिस्से में कुछ रहा है, या फिर एक निचले हिस्से में हमें जाना होगा। ये यहाँ से रास्ता नहीं है, ओके। यहाँ पर से निचले हिस्से में देखना पड़ेगा, यहाँ पर शायद से कुछ गुफाएं रही होगी। ये देखिए, यहाँ पर हमें वाटर जो टैंक है, शायद से यहाँ पर वाटर टैंक रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष हमें दिखाई दे रहे, जो पानी का कुआं रहता है, यहाँ पर बड़ा सा एक पानी का कुआं रहेगा, उसके जो अवशेष है
वो हमें दिखाई देते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ दिखाई देता है। और यहाँ पर एक गुफा दिखाई दे रही है 9 नंबर की। ये देखिए, ये 9 नंबर की गुफा है और इसके अंदर जो जंगली प्राणी है, जंगली प्राणियों की विष्ठा हमें दिखाई दे रही। देखिए, ये भी भिक्खु निवास है और बढ़िया है, सुंदर है, इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए, हम आखिरी छोर में आए हुए हैं और आखिरी छोर में यहाँ पर हमें बहुत ही रेयर दिखाई दे रहे हैं। सर आराम से आइए, नहीं तो आइए मत, देखता हूँ पहले है क्या। आराम से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शेष गुफाएं हैं वह समाप्त हो चुकी है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर की जो गुफाएं हैं, जो कि यहाँ पर हत्यागोड़ नाम की जगह है, इस हत्यागोड़ की यह जो विशालतम ऐसी जो प्राचीन बौद्ध गुफा है, अपने अतीत वैभव के साथ, अपने उस सबूतों के साथ यहाँ पर आज भी अपने मूल अवस्था में है। यहाँ पर कई सारे किस्से हुए होंगे या फिर यहाँ पर नैसर्गिक आपदा के कारण भी इन्हें बहुत बड़े पैमाने में हानि पहुँची हुई है, लेकिन तो भी यहाँ पर ये जो स्मारक है, मतलब चट्टान जो है ये अपना सीना तान के खड़ी है। और ऐसे अनेक जो मतलब सदियाँ बीतती गई है और सदियाँ बीत जाने के बावजूद अपना जो अस्तित्व है वह कायम रखने में यहाँ पर सफल हुए ये स्मारक हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि ये आप सभी की प्रतीक्षा में है, आप कब जगोगे, आप कब जागृत होगे और इनके उत्थान के लिए अपना कदम आगे बढ़ाओगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। Thank you.